आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 37 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 11 जुलाई 1983 को। जन्म का समय है रात के 10:55 और जन्म का स्थान है मध्य प्रदेश। ये जो जातक है इन्होंने बताया है अपने बारे में कि ये ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर प्लांट में कार्यरत है, प्रोक्योर हेड है वहां पर और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से जो है ये नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक बेहतर जॉब की तलाश में है, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो इनको सफलता नहीं मिलती, यानी इंटरव्यू में विफलता इनको देखने को मिलती है और कहते हैं कि फिलहाल नौकरी में बहुत ज्यादा टेंशन भी है और बिजनेस को लेकर के भी इन्होंने सवाल पूछे हैं जिनका हम आखिर में उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सीधे इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 12 नंबर से 12 नंबर, यानी कि मीन लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देखें तो वो कर्क राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बनती है मीन लग्न और कर्क राशि की। लग्न और राशि दोनों देखा जाए तो जल तत्व के हैं और इस वजह से जल तत्व प्रधान ये कुंडली बन जाती है। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग भावना प्रधान होते हैं, थोड़े से लेजी होते हैं और ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, किसी का आमतौर पर बुरा नहीं करते हैं। लग्न का मान यहां देखें तो 4 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं है, लग्न थोड़ा कमजोर माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं गुरु बृहस्पति, जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आगे बढ़े, सीधे इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव को देखते हैं। जो कुंडली का चतुर्थ भाव होता है, चतुर्थ खाना होता है, ये सुखों के लिए देखा जाता है। माता से संबंधित सुख, मकान का सुख, भूमि का सुख और जीवन के ओवरऑल सुखों के लिए हम कुंडली के चतुर्थ भाव को देखते हैं। 4 ग्रह युति बना करके इनके चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठे हुए हैं। कुछ योग और दोष बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सूर्य और राहु की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। मंगल राहु की युति अंगारक दोष, तो वहीं बुध और राहु की युति जरत्व दोष का निर्माण करती है। कुंडली में सूर्य और मंगल की युति से पराक्रम योग बनता है और सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का कुंडली में निर्माण हो जाता है। सूर्य को देखते हैं। इस कुंडली में जो सूर्य है वो रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी ग्रह है, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठ करके सूर्य माता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है और राहु के साथ यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं तो स्थिति थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर सूर्य दिशा बल खो देते हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है इस सूर्य की भी कि सूर्य की दृष्टि जो दशम भाव कर्म स्थान के ऊपर पड़ती है वो सरकारी नौकरी के लिए बढ़िया मानी जाती है। सूर्य मृत अवस्था के हैं और इस सूर्य को थोड़ा पॉजिटिव बनाया जाए तो करियर में और जीवन में भी जो है इनको लाभ देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास इनका बढ़ जाएगा और करियर में भी बढ़िया सफलता देखने को मिल जाएगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, घर में कलह की स्थिति देखने को मिल सकती है। मंगल को देख लेते हैं। मंगल 14 डिग्री के साथ युवावस्था के हैं और इस कुंडली में मंगल धनेश है और वो भाग्येश भी हैं, यानी कि मीन लग्न की कुंडली में मंगल एक कारक ग्रह है। जाकर के मंगल केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। युवावस्था के हैं लेकिन अस्त है। सूर्य के करीब हो जाने की वजह से मंगल अस्त के हैं, जिस वजह से उनका जो प्रभाव है, दृष्टि का जो विशेष प्रभाव है वो इनका कम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। मंगल को यदि बल दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये मंगल आपको भाग्य संबंधित बढ़िया लाभ देगा और धन की स्थिति को भी ये बेहतर कर देंगे। तो मंगल को बल देना जरूरी है। यहाँ पर मंगल बैठ करके भूमि से संबंधित सुख, वाहन से संबंधित सुख आपको देने वाले होंगे। इस कुंडली में मंगल कारक है तो मकान का सुख, वाहन का सुख आपको ये देने वाला होगा।
बुध को देखते हैं, 27 डिग्री के बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुध भी अस्त के हैं, दृष्टि का बल उनके पास नहीं होगा। और यहाँ पर जो बुध बैठे हुए हैं, भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं। भद्र महापुरुष योग जिनकी भी कुंडली में होता है, ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बिजनेस करने की एबिलिटी होती है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। और आपकी कुंडली में तो सूर्य और बुध की युति है, तो बुधादित्य योग ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर भद्र योग होने की वजह से ये आपको इंटेलिजेंट बनाने वाला होगा। इस कुंडली में बुध को देख लें, वो सुखेश है और सप्तमेश है। सप्तम यानी कि सप्तम भाव, यानी कि आपकी कुंडली में आपकी पत्नी का भाव, आपके विवाह का भाव। यहाँ पर जाकर के बुध का बैठना विवाह के बाद सुखों को ये बढ़ाने वाला होगा। राहु के साथ बुध बैठे हुए हैं, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर बुध जो है आपको सुखों को देने वाले होंगे, आपके माइंड को शार्प करने वाले होंगे। बिजनेस करने की एबिलिटी भी यहाँ पर बुध देने वाला होगा। राहु की बात करते हैं। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में राहु का बैठना ये माता के सुख के लिए बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। यहाँ पर राहु उच्च की राशि मिथुन में बैठे हुए हैं। 0 डिग्री का राहु है। 0 डिग्री के होने की वजह से राहु का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, चाहे अच्छा या बुरा, जैसा भी प्रभाव हो वो प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि राहु 0 डिग्री के हैं। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हुए हैं, कई बार घर में कलह की स्थिति ये देने वाले हो सकते हैं। राहु की दशा चलती है तो अचानक से जीवन में ये किसी प्रकार का बदलाव दे सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर भी पड़ रही है। राहु कर्म स्थान को देखेंगे तो राहु की दशा अंतर दशा में करियर में बदलाव देखने को मिलेगा। और राहु की दृष्टि खर्च भाव के ऊपर पड़ रही है, तो राहु आपके खर्चों को बढ़ाने वाले होंगे। चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा 12 डिग्री के साथ युवावस्था का यहाँ पर बैठा हुआ है और स्वग्रही है। इस कुंडली में चंद्रमा पंचमेश और पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं। चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना यहाँ पर आपको क्रिएटिव एबिलिटी देता है, अच्छी संतान आपको देने वाले होंगे। प्रेम संबंध के लिए भी ये बढ़िया है। और यहाँ पर चंद्रमा का बैठना लाभ के लिए बढ़िया है। क्यों? कि चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके लाभ के स्थान को देखेंगे, तो शिक्षा से लाभ, संतान की तरफ से भी लाभ ये आपको कराने वाले होंगे। इस चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कभी कभार आपको टेंशन देने वाली होगी, लेकिन गुरु की दृष्टि का पड़ना चंद्रमा के ऊपर ये बढ़िया माना जाएगा। शुक्र को देखते हैं। शुक्र कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर सूर्य की राशि में तात्कालिक मैत्री में है शुक्र, तो ये अच्छी बात है। कुमार अवस्था का शुक्र है। इस कुंडली में शुक्र को देखा जाए तो शुक्र तृतीयेश है और अष्टमेश है। देखिए, इस कुंडली में शुक्र मारक ग्रह है। विपरीत राजयोग जरूर बना रहे हैं, लेकिन मारक ग्रह है इस कुंडली में, तो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट शुक्र यहाँ पर नहीं देगा। विपरीत राजयोग बनने की वजह से कई बार मैंने बताया कि स्थिति आपके विपरीत ही होगी, लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से उस स्थिति को बदल सकते हैं। इसी को विपरीत राजयोग कहते हैं। यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, शुक्र आपको बढ़िया लाभ देगा। शुक्र की दशांतर दशा चलती है, अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। शुक्र की दृष्टि खर्च भाव के ऊपर पड़ेगी। आप अपने सुखों के ऊपर धन का व्यय करेंगे, ऐशो आराम के ऊपर आप धन खर्च कर सकते हैं। शनि को देख लेते हैं। शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में, और उच्च की राशि में शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। उच्च की राशि में शनि का अष्टम भाव में बैठना आपकी आयु के लिए बढ़िया है। यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको काफी हद तक दीर्घ आयु बना देंगे, तो आपकी आयु के लिए शनि का अष्टम भाव में बैठना बढ़िया माना जाएगा। बाल अवस्था के शनि है, दृष्टि डालेंगे दसम भाव के ऊपर। दसम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि करियर में आपको संघर्ष करवाएगी। इस कुंडली में शनि कारक नहीं है, वो लाभेश है और द्वादशेश है। तो देखिए, लाभेश का जाकर के अष्टम भाव में बैठना ये बहुत अच्छा नहीं है लाभ के लिए। हाँ, ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है, अचानक से धन लाभ के लिए यहाँ पर शनि की स्थिति बढ़िया है, लेकिन शनि की जो दृष्टि पड़ रही है दसम भाव के ऊपर, करियर के ऊपर, कर्म स्थान के ऊपर, ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। संघर्ष की स्थिति शनि आपको दे सकते हैं। जैसी सफलता करियर में चाहते हैं, शनि आपको उसमें विलंब करेंगे। क्यों? एक तो शनि मारक, और दूसरा शनि का ये नेचर ही है कि वो विलंब की स्थिति खड़ी करते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, अपनी वाणी और अपनी सेविंग्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर, यहाँ पर दृष्टि डाल करके शनि आपके मन को कई बार परेशानी में डाल सकते हैं। गुरु को देख लेते हैं। कुंडली के नवम भाव में गुरु बैठा हुआ है वक्री होकर के। 7 डिग्री का गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है वृद्ध अवस्था का। इस कुंडली में गुरु लग्नेश है और कर्मेश भी है, कारक ग्रह है।
लग्नेश है कुंडली में, भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए, तो आपको ये भाग्य से जुड़ा लाभ देंगे। हायर एजुकेशन के लिए गुरु का यहाँ बैठना बढ़िया है। ध्यान से देखिए, वक्री है गुरु, और वक्री जब भी कोई ग्रह होता है जिस भाव में, उस भाव से संबंधित रिजल्ट्स को वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से देता है, या तो उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है। तो कई बार आपके भाग्य से संबंधित आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हायर एजुकेशन में भी उतार चढ़ाव या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, ये बढ़िया है। गुरु की दृष्टि का लग्न के ऊपर पड़ना आपको ज्ञान देने वाला होगा। दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, मेहनत पराक्रम को बढ़ा देंगे। और पंचम भाव के ऊपर इनकी दृष्टि, चंद्रमा को जो देखेंगे गुरु, आपके मन को ये बढ़िया कर देंगे, और संतान सुख के लिए भी ये बढ़िया कहा जाएगा। आगे बढ़े उससे पहले फिर से एक बार देखिए कुंडली के भाग्य भाव को। एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ केतु है। इसे कहते हैं कुंडली में पाप कर्तरी दोष का लगना। पाप कर्तरी दोष आपके भाग्य भाव को लगा हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित जितना लाभ आपको होना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही तरफ जो है पापी ग्रह बैठे हुए हैं। दसम भाव को देखते हैं, यहाँ पर केतु विराजमान है, 0 डिग्री के केतु है, तो दृष्टि का प्रभाव कम हो जाएगा। दसम भाव में केतु बैठा हुआ है, उच्च की राशि में यहाँ केतु बैठे हुए हैं गुरु के घर में। देखिए दसम भाव में केतु का बैठना या दसम भाव में राहु का बैठना, करियर में कई बार ऐसे जातकों को जो है बदलाव करने की स्थिति देखने को मिलती है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर बैठा हुआ केतु आपको लाभ नहीं कराएगा। लाभ जरूर कराएगा यहाँ पर बैठा हुआ केतु। क्यों? क्योंकि ये उच्च की राशि में है, गुरु की राशि में है, और गुरु त्रिकोण में आकर के बैठे हुए हैं। लेकिन आसानी से इसलिए आपको लाभ नहीं करा रहा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से डिले की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। लेकिन यदि अच्छी दशा चलती है, गुरु वगैरह की दशा चलती है, आपके करियर में यहाँ पर बैठा हुआ केतु भी आपको लाभ करवाएगा। लेकिन एक चीज जो मैं बार बार कहता हूँ कि यदि राहु केतु दसम भाव को प्रभावित करेगा, तो करियर में बदलाव, करियर में उतार चढ़ाव, चाहे आपकी मर्जी से हो या आपकी मर्जी से ना हो, आपको देखने को मिलेगा। केतु की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ेगी, आपको धन का ध्यान रखना चाहिए, सेविंग्स का ध्यान रखें, हमेशा याद रखिए। द्वितीय भाव जो है वो ओवरऑल धन को, सेविंग्स को बताता है, और जो धन का आना जाना जो है वो हम कुंडली के लाभ स्थान से देखते हैं। कैश फ्लो को हम 11वें भाव से देखते हैं कुंडली में। केतु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, माता का ध्यान रखेंगे, माता के स्वास्थ्य का। और केतु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर केतु आपके छठे भाव को देखेंगे तो शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाने का आपको कार्य करेंगे। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। और एक बात आपको और बता दूं कि आपकी कुंडली में सारे ग्रह राहु से केतु के मध्य नजर आ रहे हैं, जिस वजह से काल सर्प दोष भी यहाँ पर काफी हद तक बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैंने बार बार कहा है कि काल सर्प दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, कोई ऐसा दोष नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज्यादा भयभीत होना है। काल सर्प दोष जिनकी भी कुंडली में होता है, एक बात जो मैंने देखी है जो कॉमन होता है, वो ये होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कब? तो जब राहु या केतु की दशा चलती है तब उस दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बस वो हो सकता है तो आपके बेनिफिट के लिए भी हो, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ये दोष आपको बुरा ही करेगा। ये दोष बार बार ये दर्शाता है कि आपको जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। दशाओं की बात कर ले, शुक्र की महादशा आपको चल रही है। 17 अगस्त 2033 तक शुक्र की दशा आपको है। और शुक्र की दशा में अभी अभी आपको राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हुई है 17 अक्टूबर 2020 से। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा, देखिए ये समय ठीक है, करियर में बदलाव आप कर सकते हैं। इस दौरान कहीं ना कहीं आपके करियर में, आपके जॉब में बदलाव की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। मन थोड़ा परेशान रह सकता है इस दौरान, तो मन को बढ़िया बना करके रखें, स्ट्रांग बने रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। और करियर में बदलाव, उतार चढ़ाव आपको होंगे, वो बदलाव हो सकता है तो आपके लिए अच्छा रहे। प्रश्नों को देखते हैं। और प्राइवेट जॉब ये कर रहे हैं, इन्होंने बताया है, और कई वर्षों से नई नौकरी की तलाश में है, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो है इनको सफलता नहीं मिलती। देखिए, छठा भाव जो होता है वो कंपटीशन का होता है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन को हम देखें। यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस भाव की जो स्वामी ग्रह है वो कौन है? तो वो है सूर्य। वो कहाँ है? चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ। ग्रहण दोष का बनना, ये बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा।
इस वजह से कहीं ना कहीं, और सूर्य मृत अवस्था के हैं, केतु की भी दृष्टि है सूर्य के ऊपर, इस वजह से कंपटीशन में आपको जो है विशेष सफलता देखने को नहीं मिल रही, या फिर जैसा प्रभाव आप जनरेट करना चाहते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में जहां तक मैं समझता हूं, इंटरव्यू में यही होता है कि जो जातक जितना बढ़िया प्रभाव छोड़ पाएगा सामने वाले के ऊपर, उसको उतने ज्यादा नंबर, उतनी ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी। तो सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो आप भी बढ़िया प्रभाव सामने वाले के ऊपर दे पाएंगे और आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। कहते हैं कि नौकरी में टेंशन भी बहुत है। टेंशन इसलिए है नौकरी में क्योंकि आपके दसम भाव को आप देख लीजिए, वहां पर राहु, केतु और शनि तीनों ही पापी ग्रहों का प्रभाव है। मैंने आपको बताया कि आपके कर्म स्थान के ऊपर जहां 9 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर राहु, केतु, शनि, इन 3 ग्रहों का प्रभाव है। इस वजह से आप दुनिया की किसी भी कार्य में रहेंगे, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लें या विफलता प्राप्त करें, आपको टेंशन रहेगा अपने करियर को लेकर के। अगला प्रश्न है इनका, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूं? यदि कर सकता हूं तो किस क्षेत्र में कर सकता हूं? देखिए, आप बिजनेस कर सकते हैं, सप्तम भाव से भी बिजनेस को देखते हैं और बुध की स्थिति बढ़िया है आपकी कुंडली में, अस्त के जरूर हैं लेकिन भद्र योग बना रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको बिजनेस में नहीं जाना है, राहु की अंतर्दशा जब तक चल रही है तब तक आपको बिजनेस का रुख नहीं करना है। इस दौरान आप जो है जॉब करिए, कोई बहुत रिस्क मत लीजिए बिजनेस की तरफ, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप सोच सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में अभी आपको प्रैक्टिकली उतरना नहीं है जब तक राहु की दशा है। किस क्षेत्र में बिजनेस कर सकते हैं? कंसल्टेशन से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। किसी भी प्रकार से यदि परामर्श देने का कार्य हो तो आप वो अच्छे से निभा सकते हैं। इसके अलावा मशीन से जुड़ा हुआ कारोबार भी आप बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप मंगल को बल दे दें। आप मंगल को बल दे दें। इसके अलावा कॉपी किताब से जुड़ा हुआ कार्य, पब्लिशिंग से जुड़ा हुआ कार्य, चंद्रमा जो है वो भी आपकी कुंडली में बढ़िया है, तो इस वजह से जो है आप लिक्विड से जुड़ा हुआ कोई कारोबार कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। ये था इनका प्रश्न। अब इनके नवमांश कुंडली को देखते हैं। इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली आपकी 5 नंबर से शुरू होती है। चंद्रमा और राहु की युति तीसरे भाव में हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो चंद्रमा है उसको शनिदेव देख रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से स्थिति कंट्रोल में रहेगी और चंद्रमा यहाँ स्वग रही है, तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपके नवमांश में चंद्रमा और राहु का जो संबंध है, चंद्रमा और राहु की जो युति है, वो इस बात को दर्शा रही है कि थोड़ा टेंशन आपको रहने वाला है। मंगल वहां पर सप्तम भाव में बैठा हुआ है और 7वें भाव में मंगल इस बात को दर्शा रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा मतभेद आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा आपके सूर्य को वहां पर शनि प्रभावित कर रहे हैं। आपके सूर्य को वहां पर शनि प्रभावित कर रहे हैं, जिस वजह से आपके दोनों ही चार्ट में जो है सूर्य थोड़े से पीड़ित हो रहे हैं। तो सूर्य को बेहतर करेंगे तो ये जो आपको शिकायत रह रही है कि मुझे इंटरव्यू में बार बार सफलता नहीं मिल पा रही है, असफलता देखनी पड़ रही है, तो सूर्य को बेहतर करेंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए इनके लिए उपाय के ऊपर चलते हैं, कुछ उपाय देते हैं जिनसे इन्हें विशेष लाभ देखने को मिले। पहला उपाय है आपके लिए पुखराज रत्न। गुरु का ये रत्न है, आपको धारण करना चाहिए। आपको स्वास्थ्य संबंधित और खास करके करियर संबंधित लाभ देखने को मिलेगा। 7 सवा 7 रत्ती का पुखराज दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में आपको शुक्ल पक्ष के गुरुवार के प्रातः काल को सोने की अंगूठी में जरवा करके धारण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश धन के कारण आप इसे नहीं धारण कर सकते हैं पुखराज को, तो येलो टोपाज आप धारण करिए। 10-12 रत्ती का आप धारण कर सकते हैं पित्तल की अंगूठी में जरवा करके, सेम प्रोसेस के साथ। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे जल में लाल रोली मिला करके, और वहीं पर खड़े होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करेंगे। इससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास आपका बेहतर होगा और सामने वाले के ऊपर आप बढ़िया प्रभाव छोड़ पाएंगे। नित्य दुर्गा चालीसा एवं श्री सुक्तम का पाठ करेंगे। घी का दीपक जला लेंगे पूजा स्थान में, और ये दोनों ही पाठ आप करेंगे, आपको लाभ देखने को मिलेगा। हर शुक्रवार मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल उनके चरणों में अर्पित करेंगे। आप चाहें, यदि आपके पास धन हो, तो आप मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में सोने अथवा तांबे की अंगूठी में जरवा करके। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का भी नित्य
पाठ कर सकते हैं। संभव हो तो सुबह शाम करें, नहीं तो कम से कम एक समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे भी आपकी स्थिति बेहतर होती चली जाएगी, भाग्य का विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 37 वर्षीय युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।